हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 11.4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volts? तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक इलेक्ट्रिक हीटर है, अप्लायंस कौन सा हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, कितना है, 60 वोल्ट्स। अब उन्होंने बोला है ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये इस सोर्स में से कितना करंट खींच रहा है, 4 एम्पियर्स का। वट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब उन्होंने बोला है कि ये जो सोर्स है जिसमें से वो करंट खींच रहा है, इसको अगर हम 120 वोल्ट तक इंक्रीज़ कर दें तो फिर जो हीटर है वो कितना करंट इसमें से खींच पाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ देखें, हमारे पास कितने नंबर्स गिवन है, 64 और 120। 60 के साथ कौन सा यूनिट लगा है, V, मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। 4 के साथ कौन सा यूनिट लगा है, A, मतलब एम्पियर, तो ये क्या गिवन है, करंट। और यहाँ पे क्या गिवन है, 120 V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। सो सबसे पहला हम केस देख लेते हैं, जब इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसका जो सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसका, 60 वोल्ट्स, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक हीटर इस सोर्स में से कितना करंट खींच रहा है, 4 एम्पियर का। सो बेसिकली अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है फर्स्ट केस में, एक तो वोल्टेज और एक करंट। तो हम यहाँ पे पहले गिवन लिख लेंगे, कितनी वोल्टेज गिवन है, 60 वोल्टेज, और करंट कितना गिवन है, 4 एम्पियर। अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो उससे हमारे पास रेजिस्टेंस निकल आएगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V/I। R इज़ रेजिस्टेंस, V इज़ वोल्टेज और I इज़ करंट। सो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। R हमें फाइंड आउट करना है तो R एज इट इज़ लिखेंगे। वोल्टेज की हमें कितनी वैल्यू गिवन है, 60 वोल्ट्स, और करंट की कितनी गिवन है, 4 एम्पियर्स। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर 2 के टेबल पे हम इसको कट करें तो ये 2 पे गया, ये गया 30 पे, एंड देन अगेन 2 से कटिंग करी, ये 1 पे गया, ये गया 15 पे। सो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ओम्स। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम्स, तभी इसका नाम ओम्स लॉ है। तो हम थोड़ी सी एक छोटी सी आंसर लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज़ 15 ओम्स, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज़ 15 ओम्स। बट ये हमारी आंसर लाइन, लास्ट आंसर लाइन नहीं है, बिकॉज हमसे पूछा क्या है, हमें करंट निकालना है। करंट कब निकालना है, जब अब वोल्टेज जो है हमारी कितनी इंक्रीज़ हो गई, 120 वोल्ट्स, ठीक है जी। तो हम सेकेंड केस ले लेंगे। तो सेकेंड केस में अब करंट वही हमें जो यहाँ पे पहले तो 4 एम्पियर गिवन था, अब हमें नया करंट निकालना है, जबकि ये वोल्टेज कितनी अब चेंज हो गई है, ये वोल्टेज अब चेंज हो गई है 120 वोल्ट्स। ये करंट हमें निकालना है। रेजिस्टेंस तो अप्लायंस की सेम ही रहेगी, तो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल ली, तो रेजिस्टेंस अब हमारे पास क्या है, 15 ओम्स। अब हमारे पास वोल्टेज और आर की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना क्या है, आई। सो दोबारा से हम गिवन लिख लेंगे। अब गिवन में V की वैल्यू कितनी चेंज हो गई, 120 वोल्ट्स। पहले कितनी थी, 60, अब कितनी चेंज हो गई, 120। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो अब हम देखेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हुई कि नहीं। 60 वोल्ट पे कितना करंट खींच रहा था, 4 एम्पियर का। हमें देखना है 120 वोल्ट अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर कितना करंट इंक्रीज़ होगा। आर की वैल्यू हमने निकाल ली ऊपर, कितनी है हमारे पास, 15 ओम्स। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। सो अब हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू चाहिए, तो करंट को हम इधर ले जाएंगे और आर आ जाएगा इसकी जगह पे। सो करंट उधर गया, आर उसकी जगह पे आ गया। हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन गया, आई इज इक्वल टू V/R। वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, तो आई, V की वैल्यू क्या है हमारे पास, 120, और रेजिस्टेंस की कितनी है, 15 ओम्स। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसको हम कर लेते हैं 3 के ऊपर कटिंग, तो 3 पे 15 गया 5 पे, एंड 120 हमारे पास चला जाएगा 40 पे। 5 के टेबल में कटिंग कर लेंगे, 5 गया 1 पे और 40 गया 8 पे, 5 8 सा 40। सो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एम्पियर्स। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ये यूनिट्स लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इनके मार्क्स कट जाते हैं।
देन लास्ट लाइन जो हमें पूछा गया था, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर लाइन। सो लास्ट लाइन हम लिख देंगे देयरफॉर करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 8 एम्पियर्स। ठीक है जी। पहले वोल्टेज हमारे पास कितनी थी, 60 वोल्ट से कितना करंट जा रहा था हीटर में, 4 एम्पियर। जब वोल्टेज हमने 120 कर दी तो करंट भी कितना हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। सो कितना हमारे पास आ गया, 8 एम्पियर्स ऑफ करंट। अगर हम यहीं से ही देखें हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो करंट और वोल्टेज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सेम लाइन में आ रहे हैं ना, ऊपर दोनों न्यूमरेटर में आ रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें ऊपर न्यूमरेटर में होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। वैसे ही अगर हम करंट को अगर वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो करंट हमारे पास भी डिक्रीज़ हो जाएगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन।